अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बागेश्वर बाबा जी के ऊपर जो है एक बंदे ने वीडियो बनाई है, पढ़ा लिखा बंदा है। देखते हैं कि इंडिया के पढ़े लिखे जो है क्या बागेश्वर बाबा जी के बारे में कैसी सोच विचार रखते हैं। इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, बांदा के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, नमः पार्वती पतये, हर 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 हर। बोलो क्या समाधान चाहते हो? एक बड़े से ग्राउंड में पंडाल बनाया गया है। लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। लोग इतने हैं कि बड़ा सा पंडाल भी छोटा पड़ रहा है। ठीक बीच में एक मंच है। मंच पर करीब 30 साल का एक नौजवान पालथी मारे बैठा है। उस नौजवान के गले में माला है, माथे पर पेशवा पगड़ी और हाथ में एक तख्ती है। तख्ती जिस पर रखा है एक पर्चा। लाखों लोग बिना पलक झपकाए उस नौजवान को देख रहे हैं, मानो हर शख्स किसी रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा हो। नौजवान के सामने एक आदमी बैठा है। आदमी लगभग गिड़गिड़ा रहा है। नौजवान पर्चा लिखना शुरू करता है। वह तेज तेज कलम चलाते हुए कुछ लिखता है और फिर अचानक से उस गिड़गिड़ाते हुए आदमी का भविष्य बताने लगता है। वह चमत्कार दिखाते हुए बोलता है, आपकी घरवाली नृत्य करती थी रंगमंच पर, के एक नहीं दो दो और हैं खसम। यह कोई आम नौजवान नहीं है, बल्कि यह तो अपने भक्तों के बीच में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। इनकी ख्याति इसलिए है क्योंकि यह लाखों की भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसे सामने बैठाकर कागज के एक टुकड़े पर उसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ लिख देते हैं और एकदम सटीक लिखते हैं। यह चमत्कार है, जादू है, दैवीय शक्ति है या फिर कोई ट्रिक। सब कुछ एक रहस्य की तरह है या फिर रहस्य की तरह बनाया गया है। इन्हें भक्त बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इनका असली नाम है धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री अपनी उम्र के तीसरे दशक में हैं, लेकिन वह पिछले कुछ साल से अपने हैरत अंगेज कारनामों की वजह से पूरी दुनिया में अचानक से मशहूर हो गए हैं। धीरेंद्र शास्त्री का तिलिस्म केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। विदेश में भी धीरेंद्र शास्त्री के भक्त मौजूद हैं। यहां तक कि दूसरे देशों के प्रधानमंत्री भी धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूंजीपति सबके सब धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और उनके रहस्यमय तिलिस्म के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन इस चमत्कार में कई काले सुराग भी हैं जो गौर से देखने पर नजर आते हैं। बागेश्वर धाम गढ़ा के स्थानीय लोग कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री ने सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा लिया है। यहां तक कि शमशान घाट की जमीन को भी धीरेंद्र शास्त्री ने हथिया लिया है। धीरेंद्र शास्त्री यहीं नहीं रुकते। उनके पास ऐसे भक्त बड़ी संख्या में आते हैं जिन्हें भूत प्रेत के साए से ग्रसित बताया जाता है। शास्त्री उन्हें चिमटे से मारने और जंजीर में बांधने की बात करते हैं, जबकि विज्ञान भूत प्रेत को अंधविश्वास करार देता है। धीरेंद्र शास्त्री बार बार अपने सत्संग में हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं। हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे और एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना भी बनाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के जीवन से जुड़े कई आयाम हैं जिन पर बहुत कम बात होती है। यह सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे कुछ एक सालों में ही एक नौजवान लड़का पूरे देश में चमत्कारी संत के तौर पर मशहूर हो गया। क्या इसमें इंटरनेट का कोई हाथ है या फिर राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं या फिर सचमुच धीरेंद्र शास्त्री के पास दैवीय शक्ति है? तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि गढ़ा गांव के एक गरीब परिवार का लड़का धीरेंद्र कैसे बने बागेश्वर धाम सरकार। धीरेंद्र शास्त्री के अचानक से गायब हो जाने की कहानी क्या है? धीरेंद्र शास्त्री और तांत्रिक चंद्रा स्वामी में क्या समानता है? नक्सलवाद और नीट पेपर लीक पर धीरेंद्र शास्त्री ने क्या बयान दिया था? और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेंद्र शास्त्री को छोटा भाई क्यों कहा था? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है।
भारत का हृदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में छतरपुर नाम का एक जिला है। छतरपुर जिले में ही प्राचीन ऐतिहासिक खजुराहो मंदिर है। खजुराहो मंदिर की मूर्तियां दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रही हैं। जब आप दिल्ली से खजुराहो की ओर जाएंगे तो छतरपुर में एक छोटा सा गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है गढ़ा। इस गांव का नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। खजुराहो मंदिर से करीब 35 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में आज से कुछ साल पहले तक एक अजीब सी वीरानी पसरी रहती थी। यह गांव भारत के कई पिछड़े गांव से भी ज्यादा बदहाल था, लेकिन पिछले कुछ एक सालों से इस गढ़ा गांव में एक तिलिस्मी रौनक लौट आई है और इसकी वजह है यहाँ का बागेश्वर धाम मंदिर और उसके पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। बरस 1996 का था। इस साल को अपने दिमाग के किसी हिस्से में दर्ज कर लीजिए। इसी साल गढ़ा गांव के राम कृपाल और सरोज के घर धीरेन्द्र नाम का एक लड़का पैदा हुआ। जिस साल धीरेन्द्र गढ़ा गांव में घुटनों के बल चल रहे थे, उस साल देश में 2 बड़ी घटनाएं घटी। पहली घटना थी कि इसी साल पहली बार भाजपा ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। यह सरकार 13 दिनों के भीतर ही गिर गई थी, लेकिन दिल्ली के तख्त पर भगवा रंग ने अपना निशान छोड़ दिया था। और दूसरी घटना थी उस वक्त के सबसे बड़े तांत्रिक और साधु चंद्रा स्वामी के खिलाफ जालसाजी और राजीव गांधी की हत्या जैसे गंभीर मामलों की जांच चल रही थी। चंद्रा स्वामी बहुत बड़ा तांत्रिक था, जिसके दोस्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक सब थे। चंद्रा स्वामी को याद रखिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री की रहस्यमयी कहानी के सूत्र को समझने में यह चंद्रा स्वामी हमारी मदद करेगा। अब हम धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी पर लौटते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार बहुत गरीब था। गढ़ा गांव के स्थानीय लोग बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार के पास रहने का अपना घर तक नहीं था और गांव में मांग कर खाना खाते थे। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट बागेश्वर धाम में लिखा गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन तंगहाली में बीता। कर्मकांडी परिवार था, गांव में घूमकर पूजा पाठ करते थे और जो दक्षिणा मिल जाती थी उसी से 5 लोगों का परिवार चलता था। धीरेन्द्र शास्त्री 3 भाई बहन हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उन सब में सबसे बड़े हैं। मौजूदा समय में उनकी बहन की शादी हो चुकी है और भाई शालिग्राम गर्ग बागेश्वर धाम आश्रम का कामकाज देखते हैं। इस बात की पुख्ता जानकारी किसी के पास भी नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने किस क्लास तक पढ़ाई की है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई गांव गढ़ा के सरकारी स्कूल से की है। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा का नाम सैतूलाल गर्ग था। सैतूलाल पूजा पाठ का काम करते थे। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने दादा से ही प्रभावित होकर धार्मिक काम में रुचि लेने लगे। वे घर से तो स्कूल के लिए निकलते, लेकिन रास्ते में मंदिर की ओर मुड़ जाते। इसी बीच गांव में एक अजीब घटना घटी। एक रोज धीरेन्द्र शास्त्री गांव से गायब हो गए। गढ़ा गांव के लोग आज भी जब इस घटना को याद करते हैं तो उनकी आंखों में एक अजीब सी हैरत छा जाती है और उनकी आंखों की पुतलियों में तनाव आ जाता है। लोग बताते हैं कि अचानक एक दिन पता चला कि धीरेन्द्र शास्त्री गांव में नहीं है। बहुत दिनों तक उन्हें खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिले। उनका कोई अता पता नहीं मिला। लोग धीरे धीरे उन्हें भूलने लगे, लेकिन करीब 1 साल बाद वह अचानक से गांव में आए। वे काफी बदल चुके थे। जी जी और टेस्ट करो यार शरीर में आगे रह सक। वे साधु हो चुके थे, जिसे देखकर पूरा गांव हैरत में था। धीरेन्द्र शास्त्री भी इस घटना का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं, एक दिन सपने में मेरे दादाजी महाराज आए। उन्होंने हमसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा। तब तक हमें पता नहीं था कि अज्ञातवास क्या होता है, लेकिन मुझे समझ आया कि अज्ञातवास से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जब हम अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगाने लगे। लोगों का साथ मिलता रहा। अज्ञातवास यह शब्द कई बार आ चुका है, तो आइए इस शब्द के आपको मायने समझा देते हैं। अज्ञातवास का मतलब होता है ऐसी जगह जाकर रहना जिसके बारे में किसी को कोई खास जानकारी ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री जिसे अज्ञातवास कह रहे हैं, उसे उनके गांव के लोग गायब होना कहते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री वापस अपने गांव गढ़ा लौटे तो उन्होंने दरबार लगाना शुरू किया। दरबार माने वह भक्तों के दुख तकलीफ को सुनते हैं, उन्हें मंत्र वगैरह का जाप करने के लिए कहते। लेकिन यहीं से एक और बात धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुड़ती चली गई। उनके हाथ में एक तख्ती पर कुछ कागज के पन्ने होते। उनके पास कोई भी अपनी फरियाद लेकर आता तो वह कागज के पन्ने पर उस फरियादी के मन की बात लिख देते। वो केवल फरियादी के बारे में ही नहीं लिखते, बल्कि उसके परिवार के बारे में भी लिखते।
जैसे तुम्हारा भाई यह काम करता है, तुम्हारी भाभी लड़ाकू है और तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो रही है। अमूमन धीरेंद्र शास्त्री की भविष्यवाणी सही होती। यह आम लोगों के लिए किसी हैरत अंगेज कारनामे से कम नहीं था। इसी वजह से धीरेंद्र शास्त्री की मकबूलियत बढ़ती गई और गढ़ा गांव बागेश्वर धाम में तब्दील होता चला गया। वहां विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचने लगे। लेकिन ऐसा कौन सा नुस्खा है कि धीरेंद्र शास्त्री सामने बैठे व्यक्ति के मन को पढ़ लेते हैं? अगर आप इस बात को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको थोड़ा पीछे लौटना होगा। थोड़ी देर पहले हमने तांत्रिक चंद्रास्वामी का जिक्र किया था। उन्हीं दिनों मशहूर बीबीसी पत्रकार राजेश जोशी ने चंद्रास्वामी के खिलाफ एक रिपोर्ट की थी, जिसमें चंद्रास्वामी के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ दोस्ती की खबर थी। बाद में एक बार चंद्रास्वामी की मुलाकात पत्रकार राजेश जोशी से हुई। जोशी उस घटना को याद करते हुए बताते हैं, मैं चंद्रास्वामी के ठीक सामने बैठा हुआ था। वह मुझे अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूर रहे थे। मैं देख रहा था कि वह कागज पर रह रहकर कुछ लिख रहे थे। उन्होंने जब कागज पर लिखना बंद कर दिया तो उस कागज की एक छोटी सी गेंद बना ली और उससे खेलने लगे। फिर उन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था कि 0 से 9 के बीच का एक अंक बताओ। मैंने जवाब दिया 5। एक पक्षी का नाम लो, मैंने कहा मोर। फिर उन्होंने पूछा कि एक फूल का नाम लो और मैंने कहा कमल। चंद्रास्वामी ने उस कागज की गेंद को मेरे मुंह पर फेंक के मारा और कहा कि ले देख ले अपना भविष्य। डरते डरते मैंने कागज खोला तो उसके अंदर 3 शब्द लिखे थे, 5, मोर और कमल। राजेश जोशी इस वाक्य से बेहद डर गए। उनका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने जो कहा उससे बहुत पहले ही चंद्रास्वामी ने अपने कागज पर लिख दिया था। लेकिन यही तो तिलिस्म था जो चंद्रास्वामी को चंद्रास्वामी बनाता था। खैर, इस किस्से का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि इसी तरीके का कुछ पैटर्न बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री के मंचों पर भी दिखता है। वह चमत्कार से थोड़ा भी कम नहीं है। उसमें धीरेंद्र शास्त्री का हाव भाव उस चमत्कार को और प्रभावशाली बना देता है। पर्चा लिखते हुए वो कभी आसमान में देखकर बातें करने लगते हैं, तो कभी जोर जोर से चीख कर दोनों हाथों से तालियां बजाने लगते हैं। कभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं तो कभी अचानक से आंखें तरेर देते हैं। छतरपुर के गढ़ा में धीरेंद्र शास्त्री का जहां दरबार लगता है, उसी दरबार स्थल के पास एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। इसी मंदिर में एक सन्यासी बाबा रहते थे, जिनके आशीर्वाद की बात को बार बार धीरेंद्र शास्त्री अपने मंचों पर दोहराते हैं। हालांकि कई दफा धीरेंद्र शास्त्री ने राम भद्राचार्य जी महाराज को अपना गुरु बताया है। संत राम भद्राचार्य भी बहुत ही लोकप्रिय हैं। यह बात भी अपने आप में किसी विडंबना से कम नहीं है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने धीरेंद्र शास्त्री की आध्यात्मिक मकबूलियत में खूब साथ दिया। आज से करीब 10 साल पहले देश में इंटरनेट तक आम जनता की पहुंच आसानी से हो गई। सोशल मीडिया के नैरेटिव मजबूत होने लगे और सोशल मीडिया में वही चीजें अमूमन वायरल होती थीं या आज भी होती हैं जिनमें एक विस्मय या तिलिस्म होता है। धीरेंद्र शास्त्री भी सोशल मीडिया में अचानक से वायरल हुए। उनकी क्लिप्स वायरल होने लगीं, जिनमें वह अपने भक्तों का भूत, भविष्य और वर्तमान बताते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके बात करने का अंदाज भी लोगों के लिए एकदम नया था। कई भक्त दावा करते हैं कि उन्हें धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में जाने से फायदा भी हुआ। जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री इंटरनेट पर वायरल हुए, भक्तों का एक बड़ा हुजूम उनके गढ़ा गांव के आश्रम में उनसे मिलने जाने लगा। मौजूदा समय में आलम यह है कि कोई भी ट्रेन जब दिल्ली से खजुराहो निकलती है तो गढ़ा गांव के पास चेन खींचकर उस ट्रेन को रोक दिया जाता है। यह पूरी तरह गैरकानूनी है। लेकिन इन ट्रेनों में बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के भक्त बैठे होते हैं, जो उनके दरबार में मंगलवार और शनिवार को उनके दर्शन करने जा रहे होते हैं। क्योंकि गढ़ा गांव के पास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए वे लोग चेन पुलिंग कर ही देते हैं। बागेश्वर धाम के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालने पर पता चलता है कि YouTube पर बागेश्वर धाम सरकार नाम का एक अकाउंट है, जिसको 1,17,00,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और चैनल पर करीब 24,000 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम का एक अकाउंट है। वहां लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख फॉलोअर हैं और करीब 16,600 पोस्ट अब तक किए जा चुके हैं। यहां एक बात और गौर करने वाली है कि आज से 2 साल पहले बागेश्वर धाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर महज 2 लाख फॉलोअर थे, लेकिन पिछले 2 सालों में उनके 38 लाख फॉलोअर बढ़े हैं। यह आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री की आध्यात्मिक जमीन तैयार करने में सोशल मीडिया का भी खूब हाथ है और इस बात को धीरेंद्र शास्त्री की टीम भी बखूबी समझती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई और भी पेज बना रखे हैं
और उन पेजेस पर फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। साथ ही धीरेंद्र शास्त्री का प्रोग्राम संस्कार टीवी पर भी आता है। जब आप धीरेंद्र शास्त्री के YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको YouTube के थंबनेल के टेक्स्ट भी काफी अजीब तरह के मिलेंगे। मसलन, पागल प्रेमी दीवाने को दी पूज्य सरकार ने सीख और खोली पोल, सास बहू के झगड़े का उपाय, भक्ति के 3 बड़े दुश्मन। लेकिन हमें कुछ और भी बहुत ही रोचक वीडियोस मिले। नक्सलवाद पर पूज्य सरकार ने क्या कहा, नीट पेपर लीक पर पूज्य सरकार ने क्या कहा, यहां तक कि जब पिछले दिनों बिहार में भरत तिवारी नाम के एक नौजवान की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई, उस पर भी धीरेंद्र शास्त्री ने अपना बयान दिया और यह वीडियो उनके YouTube चैनल पर मौजूद है। कि बिहार का एक बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई। ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। ऐसा नहीं है कि धीरेंद्र शास्त्री केवल इंटरनेट पर ही मशहूर हैं, उनकी जमीन पर भी खूब पकड़ है। उनके गांव गढ़ा में रोजाना करीब 10 से 15 हजार भक्त पहुंचते हैं और मंगलवार और शनिवार को तो यह संख्या करीब 2 लाख तक पहुंच जाती है। धीरेंद्र शास्त्री से मिलने की प्रक्रिया भी बड़ी अजीब है। इनसे मिलने के पहले एक टोकन लेना पड़ता है। हालांकि इस टोकन के मिलने की प्रक्रिया भी कोई आसान नहीं है, उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और यह बात पूरी तरह से धीरेंद्र शास्त्री की टीम के ऊपर निर्भर करती है कि वो किसे धीरेंद्र शास्त्री से मिलवाएंगे और किसे नहीं। जैसे जैसे धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके संबंध देश के रसूखदार लोगों से भी बनते गए। धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में कई दिग्गज नेता भी हाजिरी लगाने पहुंचते रहे हैं। लोग बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ही धीरेंद्र शास्त्री को शह दी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी धीरेंद्र शास्त्री के सत्संग में जाकर हाजिरी लगाते रहे हैं। कमलनाथ के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेता भी उनके सत्संग में जाते रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री खुलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के कार्यक्रमों में भी जाते रहे हैं। एक बार तो संघ के मंच पर बोलते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने यहां तक कह दिया था कि 4 बच्चे पैदा करो और 1 बच्चा RSS को दे दो। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर 1 स्वयंसेवक संघ के लिए दो। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी नेता भी उनके दरबार में जाते रहे हैं। इन नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, कैबिनेट मंत्री वीरराज सिंह, सांसद मनोज तिवारी जैसे कई दिग्गज नेता धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में जाकर हाजिरी लगा चुके हैं। तमाम पार्टियों के नेता केवल इसलिए धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में नहीं जाते क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री संत हैं और ये लोग भक्ति करने जा रहे हैं। इनके दरबार में जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है धीरेंद्र शास्त्री के भक्तों का वोट बैंक। 23 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव पहुंचे। वहां उन्होंने बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की नींव रखी। इसी दिन प्रधानमंत्री के साथ धीरेंद्र शास्त्री ने मंच भी साझा किया। बालाजी के दर्शन के उपरांत और पूज्य गुरुदेव भगवान से भेंट के उपरांत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी विराट महोत्सव की स्मृति उन्हें दिलाता रहेगा। आप करतल ध्वनि से स्वागत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां मौजूद जनता को संबोधित किया और धीरेंद्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी। धीरेंद्र शास्त्री के बढ़ते हुए राजनीतिक रुतबे के बाद भी उनका नाम विवादों से जुड़ता रहा। पहला आरोप तो उन पर यह लगा कि गढ़ा गांव की सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उस पर आश्रम बनवा लिया। दूसरा आरोप था कि गढ़ा गांव के लोगों को धमकाकर वहां की जमीनें बागेश्वर धाम के लिए ली गईं और उन्हें यह जमीन मजबूरी में बेचनी पड़ी। बात यहीं नहीं रुकती। गढ़ा गांव के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गांव के शमशान घाट और सामुदायिक भवन पर भी धीरेंद्र शास्त्री के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इन सब आरोपों के ऊपर आज तक धीरेंद्र शास्त्री या उनकी टीम का कोई जवाब नहीं आया है। धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर अंधविश्वास फैलाने के भी आरोप लगे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा कि वे हमारे लोगों के ऊपर अपना चमत्कार दिखाएं। धीरेंद्र शास्त्री की टीम ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया।
धीरेंद्र शास्त्री खुद को भूत प्रेतों का इलाज करने वाला भी बताते हैं। उनके दरबार के वीडियो में चीखती हुई औरतें और जमीन पर छटपटाते हुए आदमियों को देखा जा सकता है। धीरेंद्र शास्त्री इन्हें चिमटे से मारने और जंजीर से जकड़ने की बात करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री कई बार अपने मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को भी कई बार निशाना बनाया है। फिल्म पठान पर बात करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जिनके नाम के पीछे खान लिखा है, आज से शपथ लो कि ऐसे लोगों की फिल्मों को नहीं देखोगे। तुम्हें शपथ है जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी बाइकॉट से सारा जो है कलाबा बांधन लगो, तिलक लगाऊं लगो। हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। अगर सनातन का विरोध करेगा तो नहीं छोड़ा जाएगा, उसे बाइकॉट किया जाएगा और काले झंडे दिखाए जाएंगे। आज भी धीरेंद्र शास्त्री के सत्संग भारत के कई शहरों में होते रहते हैं। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लाखों की संख्या में भक्त धीरेंद्र शास्त्री को देखने पहुंचते हैं। धीरेंद्र शास्त्री किसी जादूगर की तरह भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। इन सभाओं में भगदड़ तक होती है। इन भगदड़ों में कई भक्त चोटिल हो जाते हैं, लाठियां तक खाते हैं, लेकिन अपने भगवान के प्रति आस्था को नहीं छोड़ते। सत्संग समाप्त होता है और फिर अगले शहर में धीरेंद्र शास्त्री के सत्संग का ऐलान होता है और भक्त भी अगले शहर की ओर चल पड़ते हैं। यही धीरेंद्र शास्त्री की कहानी है, जिसके कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट में जाकर हमारे बाकी भी एपिसोड्स को देखिए और अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। धीरेंद्र शास्त्री जो हैं, उनकी कह लो कि जिंदगी के और भी कुछ ऐसे रहस्यमयी चीजें थी, या ऐसे कह लो कि कुछ काम थे जो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। बाकी इस वीडियो में वो भी हमें जानने का मौका मिला। बाकी ये है कि जब भी इंसान को कोई तरक्की या को पद मिलता है तो दो चीजें जरूर होती हैं, या इंसान को फैन फॉलोइंग मिलती है, बहुत ज्यादा लोग उनके मानने वाले बन जाते हैं, तो या फिर इसका अपोजिट भी होता है। इस फैन फॉलोइंग को कुछ लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, या कहीं ना कहीं कोई मर्तबा मिले तो कुछ लोग उससे जो है अदावत भी रखते हैं, तो वो भी लोग सामने आते हैं। बाकी मेरा मानना यही है कि धीरेंद्र शास्त्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको इतनी फेम मिली है, इतने भक्तों का साथ मिला है, और वो आए रोज ऐसी कह लो कि अपने भक्तों के माध्यम से बहुत सारी चीजों का कह लो कि रोक थाम के लिए भी बात करते हैं। फिर ये है कि बहुत सारे कह लो कि उपाय अपने भक्तों के रखते हैं। मेन सबसे ये है कि उनको जो असल फेम जो मिली है, जैसा ही अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा काम हो जो इससे पहले ना हुआ हो, तो कोई बंदा वो करता नजर आए या ऐसे चमत्कार को दिखाता हुआ नजर आए तो उससे फेम मिलती है। तो धीरेंद्र शास्त्री को अगर देखा जाए तो जो वो पर्चा बनाते हैं, इसके ऊपर तो हम पाकिस्तान में बैठे मुस्लिम भी बड़े हैरान होते हैं। एक बंदे को उठाया जाता है, इसी इतने बड़े मजमे से उठाया जाता है, उस बंदे को सामने बिठा लिया जाता है। बिठाने के बाद जो है उसका कह सकते हैं कि पहले की कुछ बातें भी लिख दी जाती हैं, आने वाले वक्त की भी कुछ बातें जो है वो धीरेंद्र शास्त्री लिख देते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके सामने रखते हैं, और दुनिया हैरान होती है कि वो बंदा भी मानता है कि वाकई इस तरीके से मेरे साथ हुआ है। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की जो है हमें नजर आती हैं जो बड़ी हैरानकुन होती हैं, क्योंकि पर्चा लिखना अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं, पर मैंने काफी ज्यादा डीपली जो है इस चीज को देखा है, बहुत सारी वीडियो देखी हैं, पर मैं ये समझता हूं कि धीरेंद्र शास्त्री जो हैं कुछ ना कुछ इनके पास पावर जरूर है। जैसे हमें कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास विधियां हैं कुछ, तो उसके माध्यम से ये ऐसी जानकारी रखते हैं। बाकी मैंने और भी काफी वीडियोस देखी हैं सनातन धर्म के हवाले से, तो कुछ ना कुछ शक्ति सनातन धर्म में ऐसी है कि अगले दिन भी हमने एक वीडियो की थी, वो गुरुजी जो है अपने कह सकते हैं कि अंदर के बल की वजह से वो लोगों का भविष्य भी जान सकते हैं, या पीछे जो हुआ वो भी जान सकते हैं। तो वो शक्तियां जो है धीरेंद्र शास्त्री के पास भी मौजूद हैं। तो इसीलिए जो है बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग इसी वजह से मिली है कि ये ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का माथा पड़ के ऐसी चीजें बता देते हैं जो दूसरे लोग जो इस तरीके से नहीं कर पाते। बाकी इन्होंने एक और भी गुरु जी का कह लो के बीच में बताया है कि उनके अंदर भी ये कुछ मौजूद था, और ये मैं कहीं ना कहीं अगर देखूं तो सनातन धर्म में ऐसे कुछ ऋषि, कुछ ऐसे गुरु जो हैं उनमें पावरें देखी गई हैं कि उनका कह सकते हैं कि छठी हिस्स बड़ी तेज है, या उनका कह लो के अंदर का एक नेत्र जो है वो खुल गया है, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है ऐसी चीजें आती हैं जो आम इंसान को
उसकी जानकारी नहीं होती, और इसी वजह से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग जो है खींचे चले आते हैं। बहुत ज्यादा लोग तो देखने आते हैं कि जब शुरू में इनको फैन फॉलोइंग मिली होगी तो लोग देखने आते होंगे क्या ये मेरे बारे में सच कहेंगे क्यों, या मतलब यह कि ये एक पखंडी मतलब चीज है, वो देखने आते होंगे। तो बहुत सारे लोगों के मैंने उसके ऊपर भी इंटरव्यू सुने हैं, तो कहते हैं कि बिल्कुल मैं यकीन करें आज तक नहीं मिला धीरेन्द्र शास्त्री जी से, और मैं पहली बार जो है इनका, मैं पहले भी आया हूँ, मुलाकात नहीं हो पाई, मैं आता रहा हूँ, तो अब मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने जो लिखा है वो वाकई ही हकीकतन जो है वो सही लिखा है। तो ये चीजें बहुत सारे लोगों की जो है, एक नहीं हजारों की तादाद में ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि जिनकी वजह से लोग जो है प्रभावित हुए हैं। लोगों को ऐसी जानकारी मिली है जिससे पहले लोगों को कम ही देखने के लिए मिलती है। और जो पीछे गुरु जी का भी दिखाया है वो भी काफी हैरानकुन था। वो जो गुरु जी थे उनको भी अगर देखा जाए तो एक बंदे से जो सवाल करने थे वो उन्होंने पहले ही जान लिया, उनको लिखने के बाद में कागज जो है उसे उल्ट पुल्ट कर दिया और बाद में सवाल किए, तो वो बंदा भी हैरान हुआ। तो वो जो ज्ञान था जिस तरीके से भी अगर देखा जाए तो वो बागेश्वर बाबा जी के पास मौजूद है। इसी वजह से अगर देखा जाए बहुत ज्यादा इनको फैन फॉलोइंग मिली, और इसी के माध्यम से गौरव राठी या धर्म से कह लो कि दूर लोग जो है इनसे मुखालिफ भी हुए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा इनके खिलाफ भी वीडियो बनाई हैं। पर अगर देखा जाए तो ये है कि जिससे जो है आम लोगों का कह सकते हैं कि सपोर्ट मिल जाए, दुनिया उसकी जितनी भी मुखालफत करती रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यही बागेश्वर बाबा जी का कह सकते हैं कि यही उनका कमाल है। और दूसरा अगर देखा जाए आज हमें इनका भविष्य भी पता चला कि ये स्कूल में तो कंफर्म नहीं हुआ इनको, तो बाकी स्कूल में तो मैंने सुना था 10 के 12 क्लासें इन्होंने पढ़ी हुई है, मैंने एक दो वीडियो में मैंने जानकारी मुझे मिली थी। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कुछ अरसे के लिए घर से भाग गए थे, 1 साल का कुछ लोग बता रहे हैं, तो उसमें इन्होंने ऐसा ज्ञान हासिल किया है जिसके बाद जो है ये आके जो है अगर देखा जाए तो ये संगठन लगाते थे, उसके माध्यम से लोगों की समस्याएं दूर करना शुरू की। तो इनको वो फेम मिला जो आम इंसान के बस की बात नहीं, इतनी छोटी एज के लोगों के भी बस की बात नहीं, जो इन्हें 26-27 साल की एज में इतना कुछ मिल गया था। और दूसरी बात है फेम मिलती है तो फिर मुखालफत भी शुरू हो जाती है। तो ये है कि कुछ लोग इनके मुखालिफ भी हैं जो ये इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने जमीनों पे कब्जा किया है। वैसे यार जितना इनके पास पैसा है, जितनी बच्चियों की ये शादी कराते हैं, तो कब्जे वाली बात जो है वो नहीं लगती। बाकी ये धर्म के साथ चलने वाले लोग हैं, तो जो बीच में बता रहे थे कि इन्होंने जो एक जहां अग्नि दी जाती है उस जगह को भी इन्होंने अपने कब्जे में किया, तो वो तो इन्होंने संभाला होगा, इनकी टीम ने संभाला होगा, उसके काम दाम ये करते होंगे, सफाई सुथराई वाली चीजें, लकड़ियां ला कर रखनी, वो जो चीजें भी ये करते होंगे, तो इसकी वजह से भी कुछ लोग इसको भी मुखालफत में लेके आते हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ कि काम करने वालों के हक में भी लोग होते हैं और मुखालिफ भी होते हैं। बाकी ये है काम करना मेन मकसद तो होना चाहिए, तो ये काम अभी तक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी देखी है कि वो इस एज में धर्म के साथ जुड़कर इतना लंबा अरसा नहीं गुजार सकते। धर्म के जहां भी कोई कह लो कि कोई संगठन लगता है, कोई बड़ा मौका होता है, तो धीरेन्द्र शास्त्री सारे काम छोड़ के वहां पहुंचते हैं। तो ये क्रेडिट यार बनता है, बहुत सारा क्रेडिट बनता है जो इस वीडियो में नहीं दिया गया। तो इनकी बहुत सारी कह सकते हैं कि ऐसी भी एफर्ट हैं जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और इनको कह सकते हैं कि क्रेडिट देना चाहिए कि इतनी एज में भी इन्होंने धर्म के लिए इतना कुछ किया है। बिल्कुल जी, देखें जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहां पे कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी होती है। जो इंसान धर्म की खातिर काम करने के लिए निकला है, जाहिर सी बात है, कहते हैं कि इंसान के कामयाब होने की दलील ये है कि उसके मुखालिफ होने चाहिए। अगर उसके मुखालिफ है ना तो समझो वो कामयाब है, और ये कामयाबी की निशानी है। जिस बंदे के मुखालिफ नहीं है ना, समझो वो कामयाब हुआ ही नहीं है। क्योंकि कामयाब जो लोग होते हैं ना, टिप्पणी उनके ऊपर ही होती है, नाकाम बंदों के ऊपर टिप्पणी नहीं करते कोई लोग भी। तो बागेश्वर बाबा जी की अगर बात करें तो सनातन धर्म के हवाले से काफी ज्यादा खिदमत लोगों की कर रही हैं और सनातन की काफी ज्यादा सेवा कर रहे हैं। कोशिश इनकी यही होती है कि सब सनातनियों को एक साथ जोड़ के रखते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, और इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। इनके पास वो कह लें कि ताकतें मौजूद हैं, उन ताकतों की बिना से ये लोगों की जो समस्या है उसका समाधान भी करते हैं। तो ये अच्छे ही काम है। और उसके बाद कह लें कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो भी इनके पास आए हैं, और इनका ताल्लुक जो है वो एक कह लें कि बड़ा खास और बड़ा गहरा जो बताया जाता है। बड़े शास्त्री जो एक इन्होंने नाम लिया है, उनका नाम तो सॉरी भूल चुके हैं, लेकिन ये है कि कहते हैं कि वो गुरुजी जो थे उनका ये कहना था कि एक एंकर पर्सन थे, और उनको उन्होंने कहा था कि एक फूल का नाम बताओ,
एक परिंदे का नाम बताओ और एक हिंसा बताओ। जो तीन उसने बताए थे वो तीनों उन्होंने बता दिए। तो वो एक बहुत बड़े तांत्र थे, उनके साथ भी इनके लिंक बताए जाते हैं और इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब हिंदू राष्ट्र बनाने की भी डिमांड करती हैं, तो ये डिमांड इनकी जायज है। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान एक कंट्री ही ऐसा है जिसकी आइडेंटिटी ही हिंदुस्तान है, तो फिर उसको हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए ना। और दूसरी चीज ये है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो बनाना इसलिए चाहते हैं कि सारे सनातनी जो हैं उनको एक साथ करना चाहते हैं। जो जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर जो बटे हुए हैं उनकी एकता बनाना चाहते हैं। और बागेश्वर बाबा जो हैं जी, इनकी कोशिश यही होती है कि अगर कोई इनके पास गरीब मस्कीन आ गया है तो मैंने बहुत दफा देखा कि उसकी मदद भी करते हैं। आपने जितने भी इनके भक्त बैठे होते हैं ना, उनसे कहते हैं लाओ एक एक गड्डी दो, और वो लेकर ना तो सारे पैसे उस बंदे को दे देते हैं। फिर इनका सबसे बढ़िया काम ये है कि ये बहुत सारे ऐसे जोड़े जो कह लें कि शादी करने की ताकत नहीं रखते बेचारे, उन जोड़ों की शादियां भी करवाते हैं और अपने जो उन लड़कियों के शौहर होते हैं उनको ये जहेज में बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं, बाइक भी देते हैं, मतलब कि अपनी बेटियों की तरह उनको विदा करते हैं, अलविदा करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी एक कह लें कि इनकी तरफ से कार्य है जो किया जा रहा है। तो एक गरीब घराने से ताल्लुक था, लेकिन सनातन के रास्ते पे चले और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों की सेवा करते करते देख लें कि आज कितना बड़ा उनका नाम है और कितने बड़े काम है। पिछले दिनों में सुना था कि कैंसर हॉस्पिटल भी लोगों के लिए बनाया जा रहा है। यार, जब इंसान को कामयाबी मिले ना तो फिर वो लोगों की सेवा में लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि उस कामयाबी का मजा ही तब है। और सबसे बड़ी कामयाबी होती ही वो है कि जो आपकी कामयाबी जो है ना उसका दूसरे भी लाभ उठाएं। ये नहीं कि आपकी कामयाबी जो है, एक दरख्त जो है अगर उसके साए का दूसरों को फायदा नहीं है तो उसके दरख्त होने का तो कोई फायदा नहीं है, या जो उसका साया है उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी अपनी जात के लिए है ना। तो एक ऐसा दरख्त बने जो लोगों को छाव दे, जो लोगों को लाभ दे। तो ये एक ऐसा वृक्ष अभी बन चुके हैं जिससे हजारों लोग जो हैं इनकी छाव में आकर बैठते हैं और आनंद लेते हैं और उनकी समस्याएं जो है उनका समाधान भी करते हैं। तो इनका ये कह लें कि सारा जो इतिहास है बागेश्वर बाबा का वो जानने के लिए मिला। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग भी कमेंट सेशन में बागेश्वर धाम जो है उसके बारे में क्या कहते हैं और बागेश्वर बाबा जो है उनके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि आप उधर के हैं, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि क्या जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसमें से कोई सच भी है या वैसे ही कहते हैं ना बाज औकात जेलसी जो होती है ना वो किसी को बदनाम करने के लिए भी इस तरह के आरोप बाज औकात लोग लगा देते हैं जिसमें हकीकत कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो एक बात और भी बीच में की गई है कि खान जो है उनके मुखालिफ हैं, तो उसमें मेन वजह मुसलमानों की अपनी भी है। खान लोगों की ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं, फिल्में, जिसमें सनातन धर्म के विरुद्ध उन्होंने कुछ सीन किए हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए सलमान खान ने कह लो दो बार हिरन का कह लो कि शिकार किया, तो ये भी सनातन धर्म इन चीजों को नहीं मानता, इन चीजों का विरोध करता है। तो इस वजह से फिर कुछ खान की कह लो कि मुसलमानों की और खानों की भी कुछ ऐसी हरकतें जरूर सामने आई हैं जिसमें सनातनी लोगों को आपत्ति थी। और बागेश्वर बाबा जी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो सनातन को किसी न किसी तरीके से, मतलब सनातन धर्म का वो फॉलोअर हैं, तो अपने धर्म का खिलाफ जो भी काम करता है वो उन सभी के मुखालिफ होंगे। बेशक उन्होंने बीच में कहा है कि कोई मंत्री भी अगर गलत काम करता है, सनातन के खिलाफ होता है, तो उनका भी विरोध किया जाए। तो ये एक अपने धर्म का इनके दिल में इतना प्यार है, वो इस वजह से ये बात इन्होंने की। ये देखिए आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज।